वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वहीं गुरुवार को वो राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा में बजट पर बोलेंगे। इस दौरान वो अमेरिका से डील समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। राहुल के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा हो सकता है। सरकार ने भी विपक्ष के हंगामे को लेकर रणनीति बना ली है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस पर फैसला होने तक ओम बिरला सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही लोकसभा जाएंगे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस दिया है। स्पीकर पर कार्यवाही के दौरान पक्षपात का आरोप लगाया गया है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ने के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के दावे से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पब्लिशर ने जो कहा वही किताब का स्टेटस है। राहुल गांधी ने नरवणे का हवाला देकर कहा था कि किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। दरअसल बिना परमिशन की किताब का पीडीएफ वर्जन बांटने के आरोप में एफआईआर हुई है। ऐसी किताब की कॉपी को लेकर राहुल गांधी संसद में भी पहुंचे थे, जिस पर पब्लिकेशन ने कहा था कि किताब के सारे राइट्स हमारे ही पास है। यूपी सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। ये बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और 10वां बजट होगा। ऐसे में अगले साल चुनाव से पहले सबसे बड़ा बजट होगा। अब बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम में रहेंगे। पीएम मोदी का विमान डिब्रूगढ़ मोरन नेशनल हाईवे 2 पर बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। वो यहां सेना के प्लेन से लैंड करेंगे। इसी दौरान करीब 30 से 40 मिनट तक राफेल सुखोई का खास प्रदर्शन भी होगा। आपको यहां बता दें कि ये पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा जब किसी प्रधानमंत्री का विमान एयरपोर्ट के बजाय हाईवे पर बने आपात लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरेगा। देश भर में एसआईआर पर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन असम में एसआरआई यानी स्पेशल रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। असम के 126 विधानसभा के 2,49,00,000 वोटर्स को वैध माना गया है। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 0.97% वोटर्स कम पाए गए हैं। पहले 2,52,00,000 से ज्यादा वोटर्स का नाम शामिल था। दरअसल असम की नागरिकता के कानून के हिसाब से वहां एसआईआर हुआ। बीएलओस ने घर घर जाकर डाटा के आधार पर वोटर्स की पहचान की। एआई के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब एआई कंटेंट की पहचान स्पष्ट करनी होगी। एआई टूल्स से बने किसी भी कंटेंट पर एआई का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब 3 घंटे के अंदर ही एआई से बने गलत या गैरकानूनी कंटेंट को हटाना होगा। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों के उल्लंघन पर सजा की जानकारी देनी होगी।